मेरे दोस्त ने दिया मुझे एल्गो एल्गो टेस्ट, टेस्ट, हाँ जी। वो निकला जी सबसे बेस्ट। ठीक है। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग हो रही है, मैं कर रहा हूँ गोवा गोवा में में रेस्ट। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो ना ही एक सुपर ट्रेडर है बट एक सुपर पंजाबी सिंगर भी हैं, मिस्टर वी रांझा। सही है। तो सेबी को आपने कंप्लेंट की थी? मैंने नहीं करी, मैं तो कह रहा हूँ आज वापस ले लो डिसीजन। सो बेसिकली आई नो दैट यू डू टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। मेरे को ना दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ हमारी ऑडियंस। 3 PM फेज में मेरा ऐसा होता है कि लाइक या वो बनाएगी या ब्रेक इवन होगी। बहुत ही रेयर केस में जब 3 बजे के बाद भी VW बन जाएगा ना, तब वो थोड़ा लॉस जाता है। तो फार OTM सेलिंग में तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। क्या होता है कि जो छोटे ऑप्शंस हैं, लाइक जैसे कि जिसको मैं छोटा बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर 10 रुपये की ऑप्शन छोटी है। तो यू हैव अ मिक्स ऑफ ऑल दीज डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल पोर्टफोलियोज। मेरे को पता है यार, बड़े सारे पोर्टफोलियोज आपने बनाए हैं, बड़ी सारी पोर्टफोलियो बैक टेस्टिंग करी हुई है। तो पोर्टफोलियो मुट्ठी की तरह होता है कि लाइक इंडिविजुअल में कुछ नहीं काम हो जा रहा है, पर जब मुट्ठी बनेगी तो वो काम करेगी वो। Hello everyone and welcome to AlgoTest podcast of the heroes of AlgoTest। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। वो ना ही एक सुपर ट्रेडर है बट एक सुपर पंजाबी सिंगर भी हैं। ही मैनेजेस बोथ हिज प्रोफेशंस इक्वली वेल। ही इज मेकिंग मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन यूट्यूब and putting millions of rupees in his bank account, Mr. Red Bull, Mr. Tejasvi Ahuja, Mr. V Ranja, Hi. my good friend and an amazing trader। की हाल है सर? बहुत बढ़िया। हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल यार मेरे को ये बताओ कि ये सिंगिंग और ट्रेडिंग ये क्या तालमेल है, ये कैसे शुरू हुआ ये? मैं आता हूँ मार्केट में ना, सारे ट्रेडर जितने हैं ना, हाँ सारे पहले पार्ट टाइम ही होते हैं। सही बात है। 90% ट्रेडर्स आर पार्ट टाइम ट्रेडर्स। ठीक है। ठीक है। अब वो है कि कोई डॉक्टर कम ट्रेडर होता है, कोई इंजीनियर कम ट्रेडर होता है। राइट। मैं सिंगर कम ट्रेडर हूँ। बहुत बढ़िया। या सो ये सिंगिंग, हाउ डिड सिंगिंग स्टार्ट और उसके बाद हाउ डिड ट्रेडिंग स्टार्ट, और या इकट्ठे ही स्टार्ट हुई थी? ये दोनों प्रोफेशंस को मैनेज कैसे कर रहे हो? क्योंकि दोनों प्रोफेशंस में बहुत अच्छा कर रहे हो। लाइक आई हैव सीन दैट लास्ट वीडियो वाज मोर देन 1 मिलियन व्यूज। मतलब मुझे पता है कि हम भी यूट्यूब पे काफी फाइट कर रहे हैं और मिलियन व्यूज लाना बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो हाउ डू यू मैनेज बोथ दीज प्रोफेशंस? मैनेजिंग बोथ ऑफ दिस प्रोफेशन, मतलब क्या होता है कि टू बी वेरी फ्रैंक, जब से 0DT चालू हुई है हाँ तब से मेरी सिंगिंग थोड़ी धीरे धीरे, लाइक अभी ठंडे वक्त से मैं रखी हुई है। राइट। तो गाना बना हुआ था, हमने रिलीज कर दिया था। हाँ अभी कोई नया गाना लाइक जब से 0DT स्टार्ट हुआ, अभी तो नया रिकॉर्ड मैंने नहीं करा अभी। अच्छा। पर अब जैसे लाइक 20 नवंबर के बाद एक्सपायरियाँ कम होंगी तो बस फिर दोबारा 2 पटरियों में चलेंगे। सही है। तो सेबी को आपने कंप्लेंट की थी? मैंने नहीं करी, मैं तो कह रहा हूँ आज वापस ले लो डिसीजन। या आपके फैंस ने? नहीं, किसी ने नहीं करी। ठीक है। तो ये मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हाउ डिड यू बिकम गेट इनटू सिंगिंग? लाइक बचपन से था कि ये फ्रॉम पेरेंट्स और समवन इन द फैमिली? बिकॉज आई नो यू कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड। तो वो बिजनेस बैकग्राउंड, और वो भी दिल्ली वाले बिजनेस बैकग्राउंड, सिंगिंग तो बिल्कुल नहीं होते। यस यस, एंड यू आर फ्रॉम दिल्ली, नॉट फ्रॉम पंजाब। अनदर थिंग कि पंजाब में तो फिर भी कल्चर है, दिल्ली में इतना अभी इतना कल्चर नहीं है। सो हाउ डिड सिंगिंग स्टार्ट? ये जैसे I'll give an example। अब 90% क्रिकेटर के पापा क्रिकेटर नहीं होते हैं। ये भी सही वो है। शौक देख देख के, गाने सुन सुन के लाइक था कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। आई अटेंडेड अ फ्यू क्लासेस, ऑल्दो अब मैं रियाज वगैरह आजकल नहीं कर रहा अभी, जब से 1DT 0DT के चक्कर में थोड़ा सा वोकल आउट है ऑल्दो। हाँ। पर हाँ, वही लाइक क्लासेस वगैरह देख के वहाँ सीख साख के फिर स्टार्ट कर दिया। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और फिर ट्रेडिंग, हाउ डिड यू गेट इनटू ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग? मतलब कोई मेंटर था या नहीं कोई मैटर था। कैसे, मतलब ऑप्शंस के बारे में पता कैसे चला? मैं पूरा आता हूँ। हाँ। ट्रेडिंग ना क्या है कि स्कूल टाइम में ना न्यूज़पेपर आता था हमारे। तो न्यूज़पेपर में ना वही सबसे पहले कॉलम में साइड में लिखा था सेंसेक्स कितना हो गया, मार्केट इतना हो गया। तो वही पढ़ते 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 हर रोज नजर जाती थी कि आज ये ऊपर गया चढ़ गया। पापा भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते ही थे। ठीक है। ठीक है, वो भी करते हैं वो तो। हाँ हाँ हाँ। तो वो ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करते। माय डैड इज लॉन्ग ओनली ट्रेडर। उन्होंने शायद लाइफ Investor। में 5-10 स्टॉक ही शायद कभी बेचे होंगे। वो लेते हैं और भूल जाते हैं। ओके, ठीक है। बेस्ट पॉलिसी जो है। बेस्ट पॉलिसी। हाँ। हाँ। ठीक है। तो वही कि मारा वही देख देख के आज मार्केट नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। फिर कभी कभी प्रेडिक्ट करना चालू कर दिया कि कल कैसे लगता है क्या होगा।
बहुत नीचे गिर गई, चलो क्या पता ऊपर आ सकती है भाई, जो करते हैं सारे वैसे ही। फिर क्या हुआ, जब स्कूल टाइम में था तो फिर मम्मी पापा का अकाउंट भी था, तो वहाँ पर लाइक थोड़ा बहुत मैं भी कहता था पापा मुझे लगता है कंपनी बढ़ जाएगी, और कहता है चलो कुछ नहीं, वो तब इग्नोर करते थे बातें वो। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके जैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो वही जब 18 हुए तो पापा ने बोला कि चलो अकाउंट खोल लो, तब ICICI डायरेक्ट में अकाउंट खोला हमने। राइट। तो वही ब्रोकर के फ़ोन आते थे कि आप भी अकाउंट खोल लो, तो हमने भी खोल दिया। तो फिर वहाँ पे कॉल्स वगैरह भी आती होंगी? हाँ, कॉल्स भी आती calls होंगी वगैरह तो- RM से वगैरह? कॉल्स वगैरह तो तब नहीं आती थी, तब वही होता था कि तब अलग लेवल की ट्रेडिंग होती थी पहले। तो क्या होता था, वही जो आजकल मार्जिन ट्रेडिंग जो सेबी ने बंद करी है बीच में राइट भी, राइट राइट राइट। वो आप लाइक 1 लाख रुपए में 50 लाख के शेयर ले लो। उसमें क्या करना था, आपको स्टॉप लॉस लगाना होता था पहले। इंट्राडे होती थी? इंट्राडे होती थी, इंट्राडे, हाँ। और ये CM कैश सेगमेंट में? कैश सेगमेंट में होती थी, करे हैं उसमें पैसे बर्न करे हैं पहले स्टार्टिंग में। तो वहाँ से करते करते फिर आई वेंट इनटू ए ग्रुप, लाइक मेरा ये सही रहा कि हाँ मेरे ग्रुप सही हमेशा से रहे हैं। आई वेंट इनटू अ ग्रुप, अभी क्या है, जैसे आजकल टेलीग्राम चलता है, ट्विटर चलता है, तब चलता था याहू मैसेंजर। याहू मैसेंजर यार, कौन सी याद याहू दिला दी। मैसेंजर के याहू मैसेंजर के ग्रुप्स होते थे। राइट। तो मैं वहाँ MSN पे मैसेंजर, याहू मैसेंजर, याहू मैसेंजर में चैट ग्रुप्स होते थे। यस। जैसे आज टेलीग्राम में है, तब वो अलग फॉर्मेट में होता था। तो वहाँ पे काफी लोग थे जो काफी प्रो लोग थे, कई वहाँ पर फंड मैनेजर्स थे। अच्छा। हाँ, मैं ऐसे लकीली ऐसे ग्रुप में चला गया था। वेरी गुड। तो वही वहाँ पे कॉल शॉर्ट करो, ये बेचो, मार्केट की PE बहुत तेज हो रही है, मार्केट गिरेगी। मैंने अपने डैड को 2008 में बोल दिया था कि पापा मार्केट गिरने वाली है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था, वही ग्रुप में बोलते थे कि मार्केट की PE बहुत ज्यादा है, मार्केट यहाँ से आधी हो जाएगी। अच्छा। मार्केट 6000 पे थी निफ्टी उस टाइम, मेरे को याद है। मैं इंडेक्स का वैल्यू भूल गया, पर मुझे याद है कि वहां से मार्केट बहुत बुरी तरह गिरी थी। सर 6000 से लगभग 2800 पे गिरी थी। हाँ, बाकी चेक करके हम वो तो देख सकते हैं, बट यू आर राइट, आधी आधी हो गई थी वही मार्केट। ग्रुप में होता था कि मतलब वहां से नॉलेज मिलती रही कि PE रेशियो क्या है, कॉल्स क्या है, पुट क्या है। तो वहां से कर आके मैंने मतलब स्टार्टिंग में लेता था। मैंने सबसे पहले मुझे याद है, मैंने ACC, क्योंकि सबसे पहले ACC आता था ना, हाँ। तो वही ACC का ही देखा, और ACC का ही मैंने सीमेंट, AC सीमेंट, हाँ हाँ, उसकी कॉलेज बेचनी चालू कर दी थी मैंने, कवर्ड कॉल्स टाइप की। राइट। तो 8-10 बार लग चला, एक दिन पिटाई हो गई। समझ में आया कि नहीं इसको ब्लाइंडली भी नहीं बेच सकते, रिस्क मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी, इसमें देखना पड़ेगा। तो बस धीरे धीरे पूरी कवर्ड थी कि अधूरी कवर्ड थी? मेरे पास स्टॉक्स नहीं थे, मैं तो सिर्फ कॉल बेच रहा था, सिर्फ कि हाँ ये इतना पर थोड़ी जाएगा कॉल बेच दो, इतना पर थोड़ी जाएगा कॉल बेच दो, लाइक दैट। ठीक है। सो नेकेड कॉल सेलिंग, नेकेड कॉलिंग है, हाँ समझ गया। पोजीशनल नेकेड कॉल सेलिंग, पैसे बनाए नेट, उसमें पैसे बनाए थे नेट में। पर जब एक दिन देखा कि यार पिटाई हो रही है, नहीं यार इतना आंखें बंद करके भी नहीं बेच सकते। फिर थोड़ा और लर्न किया, फिर धीरे धीरे करके जब से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आई डेली, तो फिर एक्सपायरी ट्रेडिंग में आ गए 16-17। तो 16 में स्टार्ट हुई, 17 तक मतलब वायरल हो गई थी कि हाँ लोग वायरल चालू हो गए थे, वॉल्यूम भी आ गया था। राइट। मैंने 2018 से स्टार्ट किया। सो 2018 में क्या करते थे भाई? पेनी ऑप्शन सेलिंग। हाँ, ये तो मतलब आपका सिग्नेचर है। हाँ, अरे कई लोग मुझे बोलते हैं आप 1 रुपए के ऑप्शन बेचते हो। अरे वो 1 रुपए के ऑप्शन क्वांटिटी कितनी है वो देखो ना, वो उस पे भी जाते हैं। पर अब तो मैं स्ट्रैडल्स बेचता हूँ, उस पे तो हम जाते हैं, लाइक वो तो मेरा एक मेजर पोर्शन है। ये बताओ 2018 में यू स्टार्टेड सेलिंग पेनी ऑप्शंस उस टाइम से ही? हाँ, मैनुअली, हाँ, ह्यूज क्वांटिटी। मगर यार एक्सपायरी तो एक ही होती थी, तो मैं उतना ही काम करता था, थर्सडे। हाँ, बट हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट एक्सपायरी ट्रेडिंग? मतलब मैं तो वो पूछ रहा हूँ। पहले स्टार्टिंग में करी है नॉर्मल, रोज ट्रेड करा है, पर जब उसको एनालिसिस किया 5-6 महीने में कि पैसा तो मेरा थर्सडे को बन रहा है, वेडनेसडे थर्सडे बन रहा है, हाँ, तो मैंने 1DT 0DT, राइट। तो मैंने धीरे धीरे करके 2DT 3DT स्क्रैप करना चालू कर दिया था कि नहीं यार मेरे को पैसा बनता ही नहीं, इसमें तो क्या फायदा है, राइट, व्हाई टू पुट एफर्ट्स अगर नहीं बढ़ रहा है। सही बात है। तो फिर छोड़ दिया, फिर मैंने 1DT को 0DT ही करता था मैं, राइट। सो 2018 से then 19 and 2020, like what were you doing in 2020? 2020 के अंदर भी देखो 2020 का जो फॉल था ना, वो एक्चुअली अनप्रेडिक्टेड नहीं था। सबको समझ में आ गया था कि लाइक मामला गड़बड़ है, कुछ हो सकता है, राइट, तो बच जाओ। हाँ। तो वो 2-3 महीने काम ही नहीं किया। मैंने फरवरी से काम नहीं किया। अच्छा, फरवरी से ही काम नहीं किया, क्योंकि फरवरी में आ गया था, न्यूज आ गया था कि न्यूज तो आ रही थी चाइना से, तो आ रही थी, कुछ तो है, पर वही है ना कि लग रहा था कि बहुत टाइम से मार्केट गिरी भी नहीं है, तो क्या पता मार्केट करेक्ट कर जाए। और विक्स भी बढ़ना चालू हो गया था,
बट यू weren't डूइंग एक्सपायरी, मतलब आपने तो एक ही दिन ट्रेड अरे करना पर था। तब भी वॉलेटाइल तो होगी ना, बिल्कुल है ना। तो बस वही है कि मैंने बोला कि चलो 2-3 महीने, एक आध महीने वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर किसी दिन चलती मार्केट में गिर गई, मैं तो पहले ऑप्शन बेच रहा हूँ ना। करेक्ट, चलती मार्केट में मार्केट गिर गई तो मेरे तो वाट लग जाती ना। राइट। और अच्छा यार, सो दैट सर्जिकल स्ट्राइक यू weren't ट्रेडिंग, दैट वाज 2016, ओके, या। यस, मैं तब नहीं करता। यस, मगर जब आई टेल यू वन थिंग, देखो पता है क्या हम्म, होता है अभी ना मार्केट में, ये है कि हमको लगता है ब्लैक स्वन है। ये सर्जिकल स्ट्राइक भी जो है ना, सर्जिकल स्ट्राइक भी ऐसा नहीं है कि वो एक टिक में या 10 सेकंड के अंदर मार्केट उतना ज्यादा गिरी थी। मार्केट में जैसे जैसे न्यूज आ रही थी वैसे वैसे मार्केट ट्रेंड कर रही थी, हल्का 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 करके। तो अगर आप उसे 1 घंटे के कैंडल पे देखोगे तो आपको बड़ा ट्रेंड दिखेगा, राइट। पर अगर आप उसे 1 मिनट, मिनट पे देखोगे तो उतना बड़ा ट्रेंड नहीं है मतलब वो। एग्जिट का मौका था। मौका था एल्गोज में या मैनु, जब एल्गो तब राइट, तो बहुत कम चलती थी, एल्गो, मैनुअल हाँ में भी हाँ, एग्जिट का मौका था। राइट, कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर उसमें दिक्कत वो होती है ना कि बंदे को लगता है क्या कितना ही हो गया होगा, और दूर की बेच दो। नहीं, वो न्यूज अलग न्यूज थी ना थोड़ी सी तो। राइट, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बट यू नो व्हेन यू आर इन द ट्रेडिंग जोन एंड इन द रूम, तो माइंड में ये तो लगता ही है कि यार ऐसा ठीक है, न्यूज अच्छी, न्यूज तो बुरी है, मगर इसको मैं कवर करने के लिए थोड़ी और दूर की भेजता हूँ, इतनी थोड़ी ऊपर चली जाएगी। दैट दैट आल्सो हैपेंस। सो यस, यू वर टॉकिंग अबाउट योर ग्रुप्स एंड योर मेंटर्स। तो ये एक्सपायरी ट्रेडिंग की जो आर्ट है, इसको क्राफ्ट करने के लिए कौन कौन इन्वॉल्व था? लाइक हु वाज योर मेन? स्टार्टिंग में तो देखो मैंने खुद ही किसको, किया था। हाँ, किसको हीरो आप मानते स्टार्टिंग हो? में तो हाँ, देखो मैंने खुद ही किया था। मैंने जो एक्चुअल एक्सपायरी ट्रेडिंग सीखी है, मतलब पहले तो मैं, चलो पहले एक्चुअली में क्या था, 2018-19 में इतना मार्केट में ट्रबल नहीं था, कुछ भी हुआ तो जीरो हो जीरो, जाता हाँ, था, एक्सपायरी में जीरो हो जाता जाता। अच्छा, धीरे धीरे करके जब क्राउड आया, लोग ज्यादा आए, काफी लोग करने लगे, तब धीरे धीरे करके थोड़ा सा मार्केट में उसमें चेंजेस उसमें भी आए। राइट, तो मैंने, देयर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, योगेश्वर पाल, यस, उनका एक वीडियो है, चैनल का नाम ले लूं किस पे है? हाँ हाँ, हाँ, श्योर फेस टू श्योर, फेस पे उनका एक वीडियो है, ठीक है, वो मेरे लाइफ चेंजर था। राइट, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, आज भी मैं उसके उसके बेसिस पे अपनी एल्गोस बना के ट्रेड कर रहा हूँ। काफी कुछ कुछ परसेंट ऑफ माय एल्गोस आर डिराइव्ड फ्रॉम Still- दैट, या still based on that. स्टिल यस, Great. ठीक है। और एक आईटी जगन का एक वीडियो था, ट्रेडर्स कार्निवल, Yes. वो बहुत बढ़िया गेम चेंजर था वो भी। बिल्कुल। वहां से समझ में आया कि नहीं यार, मैं क्या कहता, बेच के ओके डन खत्म। सो हाँ, उन्होंने रिस्क ऑफ रिस्क ऑन करना सिखाया, राइट, तो इट वाज अ वेरी गुड वीडियो फॉर मी, लाइक फॉर एक्सपायरी ट्रेडिंग। अग्री, एक हमारे जीजी सर हैं, उनका एक फेस टू फेस आया था जिसमें उन्होंने मार्केट को ट्रेड करने के और नए तरीके सिखाए थे। द ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर, द हाँ, ऑप्शन सेलर, यस हाँ। यस यस। तो उनकी भी कुछ स्ट्रैटेजी से मैंने डिराइव करके किया है। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपने जो तीनों लोगों के नाम ले, मतलब आई कंसिडर देम एज माय मेंटर्स एज वेल। स्पेशली वो जगन सर का जो वो एक वीडियो था, दैट वाज आल्सो अ गेम चेंजर टू मी, दैट एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड मी टू ऑप्शन सेलिंग, टू बी ऑनेस्ट। मतलब पहले मैं आइडिया था, बट एक्चुअल में क्या होता है, जस्ट द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ इट, तो वो उन्होंने बिल्कुल उसमें समझाया। सो बेसिकली आई नो दैट यू डू टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। एक तो है कि फार ओटीएम सेल करना, और एक है स्ट्रैडल सेलिंग एल्गो बेस्ड, जो आप आज कर रहे हो। मेरे को ना दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ, हमारी ऑडियंस को दोनों के बारे में, कि ये फर्स्ट, स्पेशली द फर्स्ट वन, कि फार ओटीएम सेलिंग, हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज द प्रोसीजर एंड व्हाट इज द माइंडसेट यू रिक्वायर? देखो, फार ओटीएम सेलिंग में तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। क्या होता है कि जो छोटे ऑप्शंस हैं, लाइक जैसे कि जिसको मैं छोटा बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर 10 रुपए की ऑप्शन छोटी है, एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन। सो एक्सपायरी वाले दिन हमारा एटीएम हो गया लगभग 150 रुपए का। वो मैटर नहीं करता। वो नहीं कभी 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 जिस दिन कोई, जैसे एग्जांपल देता हूँ, इलेक्शन के नेक्स्ट डे हाँ। 10 रुपए की ऑप्शन ही नहीं थी कोई भी, बिल्कुल ठीक है, पूरी ऑप्शन चेंज 100 रुपए की, हाँ, सही है। ली, तो आई डिडंट ट्रेड दैट डे। ठीक है, ठीक है, तब तो मैं ट्रेड कर भी, बीच में इलेक्शन में कोई बड़ा इवेंट होता है ना तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे टू बी वेरी फ्रैंक, अभी यूएस इलेक्शन है, तो हाँ। शायद मैं एक हफ्ते का ब्रेक ले लूंगा, क्योंकि मार्केट में अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी आएगी, तो वो बेयर नहीं हो पाती कई बार, तो आई टेक अ ब्रेक। ठीक तो है, इलेक्शन टाइम पे मैं नहीं ट्रेड कर रहा था, पर मार्केट के अंदर था कि लाइक उसमें कोई 10 रुपए की ऑप्शन नहीं थी, बट यू वर ऑब्जर्विंग, या आई वाज ऑब्जर्विंग। तो चक्कर क्या कि मार्केट जो है ना, वो 10 रुपए ना, देख ये है कि वो 10 रुपए जो है, मार्केट उसको खुद ही बता रही है कि आज अगर 10 रुपए पास में है तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, आज अगर वो 10 रुपए 2000 पॉइंट दूर है तो कुछ हो सकता है, सेफ अपने आप, वो ऑटो सेफ हो जाती है अपने आप, वो ऑटो सेफ है। यस। सो
कितने पॉइंट्स पीछे पे आप मानते हो कि यार ये आज का दिन ठीक निकल जाएगा? कोई ऐसा ह्यूरिस्टिक? 500 पॉइंट, 600 पॉइंट। 500-600 पॉइंट पीछे है, 10 रुपए का है तो आराम से। हम्म। और क्वांटिटी भी मैं सबको बता दूं बहुत मोटी होती है, मैंने इनकी देखी हुई है। और करते भी, जब मैंने इनको देखा था तब मैनुअली कर रहे थे। और भैया जो मैंने इनके टर्मिनल पे जो ट्रेडिंग देखी है, मैंने बड़े बड़े टर्मिनल्स पे नहीं देखी होगी। सिंगल वन मैन आर्मी। और फिर मेरे को समझ आया ये रेडबुल इतनी क्यों पीते हैं कि वो नॉर्मली हो ही नहीं सकता। अब रेडबुल के शेयर गिरेंगे जब से जैसे नवंबर से एक्सपायरी कम होंगी ना, तो रेडबुल के स्टॉक भी शॉर्ट कर सकते हो आप लोग। राइट। तो ये इसमें रिस्क ऑन एंड रिस्क ऑफ दैट आल्सो आई नो यू हैव अ डिसेंट सिस्टम। इफ यू कुड थोड़ा उस पे भी लाइट अगर कर पाओ कि हाउ डू यू रिस्क ऑन एंड रिस्क ऑफ। 10 रुपए के बेच दिए, अब 1 घंटा हो गया, मतलब 10-15 हो गए हैं, वो लगभग 7-7 रुपए के हो गए। सो नाउ व्हाट डू यू डू? पास आ जाऊंगा थोड़ा, स्क्वायर ऑफ करके फिर 10 के बेच दूंगा। अच्छा। और रिस्क ऑफ कब करते हो? रिस्क ऑफ कब करता हूँ? जब मार्केट वॉलेट दोनों तरफ के एसएल लग रहे हैं, कभी कॉल एसएल, कभी पुट एसएल, कभी कॉल, तो फिर थोड़ा पीछे चलाता हूँ। तो एसएल कितने का लगाते हो? 10 रुपए का बेचा तो 20 का। अच्छा, डबल का? हाँ, डबल कैसे लगा? डबल का एसएल डबल का भी लगा सकते हो, 3 टाइम्स का भी, मतलब 30 का भी लगा सकते हो, पर वो डिपेंड करता है कि कितना रिस्क लेना चाहते हो। राइट। हाँ, तो थोड़ा तो मतलब मेरी डिस्क्रिप्शन। कुछ स्ट्रेटजी ऐसी भी हैं जो 50% ऐसे लगाती हैं, कुछ 100 लगाती हैं, कुछ 200% ऐसे लगाती है, तो वो डिपेंड करता है उस पे। राइट। और फिर अगर ऐसे लग गया तो मतलब 10 रुपए बेचे थे, 10 रुपए चले गए, 20 बेचे थे, 10 चले गए, तो अब तो बस ब्रेक इवन ही हो सकता है। नहीं, रिस्क ऑन, जब रिस्क ऑफ पास लेके आओगे तो बनेगा ना पैसा। नहीं तो 20 वाला एसएल हो गया, फिर से 10 रुपए का बेचना है। हाँ, फिर 10 का बेचा। अच्छा, सो दैट एटलीस्ट वही रिकवरी होने का टाइम भी मिले। और एक और चीज है जो मैंने ऑब्जर्व की है, आई डोंट नो इफ यू वांट टू डिस्क्लोज इट और नॉट, कि 3 बजे के बाद क्या करते हो यार तुम? वो कुछ बना रखे स्ट्रेटजी 3 बजे के हाँ, बाद की। वो यार क्रेजी है। मतलब इनका M2M ग्राफ देखता हूँ तो 3 बजे के बाद ही, मैं तो बोलता हूँ उससे पहले काम ही क्यों करते हो? नहीं, काम करना पड़ता है उसके पहले भी। जैसे आज देखो, आज 3 बजे का ज्यादा कुछ नहीं हुआ मेरा। आज नहीं हुआ, हाँ, क्योंकि पहले ही प्रीमियम कर गए थे। एग्जैक्टली। तो आई कैन नॉट स्किप दैट अर्ली डीके ना। कभी सुबह डीके आता है, कभी 3 बजे के बाद डीके आता है। Right. 3 बजे का डीके कब आता है? जब प्रीमियम 3 बजे तक बहुत ज्यादा है, एंड में तो जीरो होगा ना। एंड में जीरो होगा। तो वो 3 बजे डीके मारेगा। वो उसकी कुछ बना रखे हैं रूल्स की, अगर मार्केट में मूव आया तब भी बचेगा वो। वहीं रुक गई मार्केट तो बहुत ही बल्ले बल्ले है। अगर मार्केट थोड़ा साइड में हो जाएगी, सॉरी स्काइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा वॉलेटाइल होगी, तो वो एक बारी को फ्लैट हो जाएगा। अप डाउन होगी तो फ्लैट हो जाएगा। यस। राइट। सो ईदर यू गो आउट फ्लैट और विनिंग। नहीं है, लॉस होते हैं, क्यों नहीं होते लॉस? अच्छा, लॉस क्यों नहीं होंगे? नहीं, मेरे को लगा कि कभी कभी ऐसे दिन होते 3 हैं। PM फेज। हाँ, The 3 PM phase. यस। So 3 PM फेज में मेरा ऐसा होता है कि वो मेरी स्ट्रेटजी ऐसे है, इधर मेक इट और ब्रेक इट। हाँ। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। हाँ। या वो बनाएगी या ब्रेक इवन होगी। बहुत ही रेयर केस में जब 3 बजे के बाद भी VW बन जाएगा ना, हाँ, तब वो थोड़ा लॉस जाती है। अभी आजकल कुछ दिन, एक लास्ट वीक में ऐसी 2 बार हुआ है। आई थिंक निफ्टी नहीं थी वो, आई थिंक सेंसेक्स थी और फिर निफ्टी थी, जिन्होंने 3 बजे के बाद बहुत क्रेजी मूव्स डाली हैं ऊपर VW की, इफ यू रिमेंबर। 3 बजे के बाद VW की कोई डेट बताओगे तो मैं देख पाऊंगा। आप ही का चैनल देखना पड़ेगा, मेरे को डेट मिल जाएगी। वो मिड कैप वाला दिन था, जो मैंने कहा था 3 PM के बाद भी कांड हो सकता है। कांड हो सकते हैं, हुआ था, मतलब बिकॉज दैट वाज द सेकंड डे, तब आपने लिखा था। हाँ, एक बार ये पहले हो चुका था, और वो भी उसी वीक में। तो दैट वाज अ क्रेजी टाइम। बट मेरे को ये तो पता है यार, 3 बजे के बाद इनका जो PNL का चार्ट होता है वो 2 बजे तक कुछ होता है, फिर 3 बजे के बाद हमें नहीं पता क्या हो जाता है। तो लास्ट के 1-2 महीने में वो भी थोड़ा कम हुआ है अभी। लास्ट का 1-8 महीना बहुत टफ था। लास्ट के 1-8 महीने में वही पैसे बनाना थोड़ा डिफिकल्टी था सभी के लिए था। वो तो सबके लिए ही था। वो तो ऐसे मतलब इट्स 2024 इज अ more challenging than 2023. What would you say? मेरे लिए तो लास्ट के 1.5 महीना ज़्यादा टफ है। बाकी उससे पहले तो मेरा 2024 में पैसा पूरा बना है। राइट। एक दूसरा जो स्टाइल है आपका ट्रेडिंग का, दी एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग, विच इज स्ट्रैडल स्ट्रैंगल सेलिंग, बैक टेस्टिंग, और फिर उसको डिप्लॉय करना, लाइव एग्जीक्यूशन करना, यार उसके बारे में बताओ। बिकॉज आई नो यू आर एन एविड बैक टेस्टर। कोई 1001 स्ट्रेटजी तो होंगी आपके पास मेरे हिसाब से। तो मतलब मुझे तो कॉल आ जाता है, सर ये इसकी कैपेसिटी बढ़ाओ, पोर्टफोलियो का साइज बढ़ाओ, ये चेंज करो वो। और उनके लिए काफ़ी कुछ हमने किया है इन द बैक एंड। मतलब बैक एंड में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं
which are not known to people, but they are because of Ranja bhai. मैं ये भी बोल दूं, because he is always pushing us कि यार और better करो. So thank you for that. But उसके बारे में भी यार थोड़ा बताओ, what is that style of trading? देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं मैनुअल जब करता था तब मैं स्ट्रैडल सैंगल बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि वो मेरे हिसाब से मैनुअली मैनेजेबल मेरे को तो नहीं लगते, मैं नहीं कर पाता था मैंने। टू फास्ट मूव होते हैं। अब उसमें क्या होता है, साइकोलॉजी भी हिट करती है, करना क्या है। अगर ये स्ट्रैडल यहाँ से स्ट्रैडल मैंने बेचा 100 का और वो मार्केट 100 पॉइंट मूव कर गई, तब करना क्या है। तो मुझे वो दिक्कत आती थी, तो मैं मैनुअली तो नहीं करता था। एल्गो के अंदर बहुत सारे रूल्स बनाए कि अगर ये स्ट्रैडल अगर ये कॉल इतनी हो जाए, पुट इतना हो जाए, तो उसको ऐसे करके कोई री एंट्री एट कॉस्ट है, कोई री एंट्री ASAP है, मोमेंटम फीचर जो आपका बहुत अच्छा काम आता है। अब तो मेरे को री-मोमेंटम, अब आपका मुझे लेजी लेग तो बहुत ही मेरे लिए गेम चेंजर है वो तो। वो जब से लेजी लेग आया तब से मेरी ATM के अंदर कन्विक्शन ज्यादा बढ़ गया। मेरी ATM की बहुत स्ट्रेटजीज मैंने उसके बाद बनाई है। मेरी अराउंड 50% स्ट्रेटजीज लाइक लेजी लेग की हैं। आप लेजी लेग? हाँ यार, अरे वाह यार। मेरा एक एक्चुअली क्या है, लेजी लेग का जो एक्चुअल उसको जो यूज करने का तरीका है, मेरे जिम में एक फ्रेंड आते हैं, मेरे जिम में मेरे बहुत भर के ट्रेडर्स हैं मेरे। यार ये कौन सा जिम है वो भी बताओ। ठीक है, मेरे जिम में मेरा एक फ्रेंड आता है, एंड ही केम टू मी लाइक, इसका नाम है सारांश, ठीक है। तो ही केम टू मी, बोलता है कि भाई भैया ये इसमें ये स्ट्रेटजी कैसी है। मैं कहा बहुत बढ़िया है। तो कह रहा पर DD बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा मैं तो DD ठीक करूंगा, स्ट्रेटजी मुझे देगा। तो कहते हैं डन भैया, आपके लिए तो वैसे ही दे दूंगा मैं। तो उसकी स्ट्रेटजी में कुछ मैंने चेंजेस करे, तो उसका DD भी इंप्रूव हो गया, रिटर्न भी बढ़ गए। ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी उसकी भी हो गई, मेरी भी हो गई। बहुत बढ़िया। तो मेरे को मजे आ गए। वो लेजी लेग यूज कर रही थी। तो उसका मुझे लगा कि लेजी लेग को तो मैं एनरिच कर सकता हूँ, मैं तो यूज ही नहीं कर रहा था ज्यादा। फिर उसके बाद मैंने लग के उनके साथ मिलके कुछ इंडिविजुअल मैंने बहुत सारी लेजी लेग की स्ट्रेटजीज बनाई है। राइट। सो ज्यादातर जो लेजी लेग की स्ट्रेटजीज होती हैं, दे आर व्हाट, डेल्टा न्यूट्रल इन नेचर की, ऐसा लग गया मेरी डायरेक्शनल बन जाती हैं। अच्छा। तो आजकल वो एक कैस्केडिंग वाली भी चल रही है, सेल होके बाय और फिर सेल। सो समवट वैसा भी है, कुछ वैसी भी है, कुछ मतलब एक मतलब पैटर्न, एक पैटर्न की नहीं है, अलग अलग रूल्स है सारे। राइट। सो यू कैन हैव अ डेल्टा न्यूट्रल की यार, अगर कट गया तो दूर की बेच दो। अगर कॉल मार्केट ऊपर गई, कॉल कट गई, आपका मान लो 30 40 50% का SL था, उसके बाद ATM बेची हुई थी, तो आप OTM 3 पे चले जाओ, जो करंट OTM 3 है। दैट वुड बी मोर डेल्टा न्यूट्रल। और एक होगी जो आप बोल रहे हो डायरेक्शनल की, यार कॉल कट गई तो एक और पुट बेच दो, या कॉल खरीद लो, फ्यूचर बन जाए, सिंथेटिक बन जाए। राइट। सो ओके, सो यू हैव अ मिक्स ऑफ ऑल दीज डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल सॉर्ट ऑफ सेटअप्स, और उसके आपने पोर्टफोलियोज, मेरे को पता है यार, बड़े सारे पोर्टफोलियोज आपने बनाए हैं, बड़ी सारी पोर्टफोलियो बैक टेस्टिंग करी हुई है। हाँ जी। पोर्टफोलियो बैक टेस्टिंग का मैं बताता हूँ आपको। पोर्टफोलियोज अगर एल्गो में आपने जीतना है, तो पोर्टफोलियो ही गेम है। ठीक है, आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेटजी पैसा बनाएगी नहीं बनाएगी चलेगा, पर जब आप उसको पोर्टफोलियो में मर्ज करोगे, ये बातें मुझे 2 लोगों ने सिखाई हैं। एक तो अर्षित पटेल का वीडियो था, ठीक है। उन्होंने, अर्षित पटेल ने बताया था कि लाइक कि बास्केट, उससे पहले भी मैं कर रहा था, बैक टेस्टिंग कर रहा था। हमारे जितेंद्र जैन जी हैं, उन्होंने बना के दिया उनकी स्ट्रेटजी, उन्होंने मुझे कोई स्ट्रेटजी दी थी, तो उनमें 15 स्ट्रेटजी थी। अगर आप इंडिविजुअल स्ट्रेटजी को देखोगे तो वो ओके थी, पर जब वो मिल गई तो वो मुट्ठी की तरह बन गई, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया चली वो। तो पोर्टफोलियो मुट्ठी की तरह होता है कि लाइक इंडिविजुअल में कुछ नहीं काम हो जा रहा है, पर जब मुट्ठी बनेगी तो वो काम करेगी वो। करेक्ट। सो इट्स लाइक पंच। पोर्टफोलियो का नाम पंच रख दो आप। ये भी बात सही है, ये भी मतलब ऐड कर लेते हैं फीचर लिस्ट में, आपकी स्पेशल अलग से फीचर लिस्ट बनती है। आई डोंट नो यू नो द इंटरनल्स ऑफ एल्गो टेस्ट और नॉट, मगर एक मैं सही बता रहा हूँ, गूगल शीट है जिसपे लिखा हुआ है रांझा रिक्वेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, आप मानोगे नहीं मानोगे, मैं उसपे दिखा दूंगा। आई शो यू दैट रांझा रिक्वेस्ट। धीरे धीरे करके वी कीप एडिंग इट, और उसका मैंडेट मेरे को मिला हुआ है, व्हाटएवर रिक्वेस्ट कम यू हैव टू गेट इट डन। आपको लगती है कैसे रिक्वेस्ट मेरी? बहुत बढ़िया यार, बढ़िया नहीं लगेगी तो मैं एक स्पेशल मतलब शीट रखी हुई है रांझा रिक्वेस्ट की, आप वो सोचो इंटरनली, फिर उस पे काम फर्दर ऑन एंड फर्दर ऑफ होता रहता है। बट हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीन विद एल्गोज? नाउ यू ट्रेडिंग ऑन एल्गो टेस्ट सिंस अ व्हाइल, बैक टेस्टिंग भी कर रहे हो, लाइक व्हाट इज योर एक्सपीरियंस वर्सेस
मैनुअल ट्रेडिंग, क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग मैंने आपको करते हुए देखा है, मतलब दैट वाज लाइक सीरियस बिजनेस यू वर डूइंग। मैं आता हूँ, मेरे को जो जिस स्टाइल से मैं करता था मैनुअल और हाँ। जिस स्टाइल से मैं एल्गो करता हूँ उनमें हाँ। डिफरेंस बताता हूँ क्या लगता है मुझे। हाँ। कि मेरे मैनुअल में क्या होता था कि मैं रोज थोड़े 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 पैसे लाता था, किसी एक दिन पिटाई होगी तो अच्छी पिटाई होती थी। हाँ। यहाँ उल्टा है, हाँ। यहाँ थोड़े 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 पैसे कभी आते हैं जाते जाते हैं, जिस दिन 2 दिन बढ़िया शांत हो गए हाँ। उस दिन मोटे पैसे बनते हैं। तो मेरे तो गेम टोटली डिफरेंट है। राइट। या फॉर मी इट्स लाइक टोटली So, डिफरेंट सिनेरियो। Algo, would you say Algo has been like better for you than मच बेटर, मच बेटर, than मच बेटर, manual? यस यस, मच बेटर। मगर ये भी मैं पूछना चाहूंगा, you were whatever said and done a very late entrant to Algo in the sense of your big capital. यस यस। छोटा कैपिटल, रांझे भाई का कैपिटल पे मैं नहीं जाऊंगा, मगर अच्छा खासा कैपिटल है। मगर छोटा कैपिटल तो आपने लगाया हुआ था, बट दैट वाज चेंज, पेनी कैश था वो आपके लिए। हाँ हाँ। जो मगर मोटा कैपिटल है वो आपने बहुत देर बाद लगाया है, उसका रीजन लाइक इज दैट अ रिग्रेट या कोई रीजन था? आई रिग्रेट, आई श्योरली आई रिग्रेट। राइट। मेरे को पता नहीं, ऐसा लगता था कि मशीन्स हैं, मशीन्स, पर अब लगता है कि मशीन्स इस पे काम करना पड़ेगा। जैसे था ना एक टाइम पे कंप्यूटर आते तो कई लोग लेट अडेप्ट करें कंप्यूटर को। राइट। तो मैं उनमें से हो सकता हूँ कि हाँ मैंने थोड़ा लेट अडेप्ट किया उस टेक्नोलॉजी को, पर नाउ आई एम हैप्पी विद इट। क्योंकि कहने का मतलब है यार, आई वोंट से आपने लेट अडॉप्ट किया, द थिंग इज आप आई वाज बैक टेस्टिंग फ्रॉम हाँ। वे बिफोर, पर मैंने रियल ट्रेडिंग कम लेट चालू करी मैंने। राइट। मतलब आपने एक्चुअली क्या है, मेरे को ना जो मैंने कब चालू करी, जब मेरे को आई टेल यू, मेरे 2 दिन मेरे ट्रेडिंग में अच्छे नहीं गए थे। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, इससे बेटर तो जो तूने स्ट्रेटजी बना रखी है वो बेटर है। मेरे पैसे बन रहे थे अच्छे खासे, बढ़िया पैसे बन रहे थे मेरे। 2 दिन, एक दिन मुझे याद है, मुझे 2 दिन डेट भी याद है मेरे को। एक था 23 जनवरी को, राइट, मेरे अच्छे पैसे लगे थे उस दिन, लिखा हुआ है। हाँ, मेरे 23 जनवरी को मेरे अच्छे पैसे लगे थे। एक मेरे लगे थे 29 या 28 अप्रैल को, बैंक की एक्सपायरी थी। राइट। तो इट ट्रेंडेड अलॉट। Yes. ठीक है, तो मेरे को वो दिन मेरे को हर्ट करे, फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, ट्रेंड तो कभी भी आ सकता है। तो मेरे को 2 दिन मेरे थे जो मेरे सही नहीं थे। एक तो 23 जनवरी और एक 28 या 29 अप्रैल था इसी साल का। बैंक एक्सपायरी थी मुझे याद है। yes. वो ट्रेंड कर गया था अच्छे खासे, दोनों ट्रेंड कर गए थे। ऑफ कोर्स पेनी ऑप्शन सेलर के लिए या जो छोटी ऑप्शन बेच रहा है उसके लिए ट्रेंड इज नॉट अ फ्रेंड। राइट। तो वही मेरे साथ हुआ था कि लाइक अच्छे खासे हर्ट्स हुए थे, अच्छे खासे पोर्टफोलियो 15-20 दिन के पैसे चले गए थे, महीने के पैसे चले गए थे। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, कि अब इस मार्केट के अंदर कुछ नया करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई लॉस में गया था, मैं था प्रॉफिट में ही। पर फिर मैंने वो चेंज अडेप्ट किए। फिर मैंने बीच में मैंने ब्रेक लिया कि इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो मैं कहा चलो ब्रेक तो लेना ही है। मीनवाइल बैठ के पूरी की पूरी जो टेस्टिंग करनी है वो कर लो कि एल्गो में कैसे करना है, अब एल्गो में ही करना है। राइट। तो फिर मैं एल्गो में आ गया उसके बाद। नहीं ठीक है। अब जैसे हम बोलते हैं कि लाइक NSE की ऑप्शन चल रही है 2017 से, BSC लास्ट ईयर लेके आया है। राइट। तो BSC इज लेट बट नॉट। यस। तो वही है कि मैं लेट हूँ, पर अब आगे लाइफ मार्केट इज बराबर बनाएंगे पैसे, क्या दिक्कत है। एग्जैक्टली, उस पे भी बड़े सारे पे आएंगे। सो आई वांट टू गो लिटिल बिट अबाउट ड्रॉडाउन्स, कि क्या है कि आपका भी टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर पे भी बहुत आते हैं लोग, बहुत आकर्षित हो जाते हैं कि यार ये तो मतलब कितने पैसे बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मगर जो पेन और सफरिंग होती है, एंड यू हैव बीन वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट, कि यार ड्रॉडाउन्स लगते हैं, हर्ट होता है, साइकोलॉजी अफेक्ट होती है। सो और मैं यही 2 दिन मेरे को पता है, मैंने भी आपके देखे थे, लाइक आई वाज आल्सो डिस्टर्ब्ड कि यार अगर रांझे भाई के साथ हो सकता तो किसी के, मेरे को नहीं हुआ उस दिन, मेरी ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी निकल गई। ठीक है, मगर आपको हो गया क्योंकि आप नॉन डायरेक्शनल थे, बट इट कैन बी एनी सिनेरियो, राइट? अब आई टेल यू वन थिंग, देखो क्या है कि देयर वाज अ डे 18 अप्रैल, मैसेकर डे था, मैसेकर डे, बिल्कुल। ठीक है, उस दिन मैं ग्रीन था, राइट, क्योंकि मैनुअल कर रहा था, मैं मैनेज कर पाया था उसे, राइट। अब वही है ना कि मैनुअल के अपने प्लस पॉइंट्स हैं और एल्गो के अपने प्लस पॉइंट्स हैं, राइट। तो मुझे लगा कि यार स्ट्रेस कम करते हैं और एल्गो पे करते हैं, वो झेल लेंगे, चलेगा वो। नहीं, मगर मेरा मेन क्वेश्चन था कि यार डीडी को कैसे झेलते हो, साइकोलॉजी को कैसे झेलते हो, और उसके बाद मतलब कैसे संभालते हो, बिकॉज आई नो दैट दोज 2 days वर बिग डीडीज इन योर ट्रेडिंग करियर। आई थिंक द बिगेस्ट
वन ऑफ द बिगेस्ट है, राइट, कि मतलब इनिशियल डेज को तो बिगेस्ट है, इनिशियल डेज को तो माइनस कर दो नहीं, यार, वो तो बिगेस्ट हाँ। बिगेस्ट है, yes। तो मेरे हिसाब से वो सबसे बड़े दिन थे। लाइक मे बी कोई और होता तो वो क्विट भी सोचता करने को। सो डिड यू थिंक ऑफ क्विटिंग? लाइक व्हाट इज योर मेंटल मेकअप एंड आप कैसे उसको देखते हो यार, क्योंकि डीडी इज पार्ट ऑफ अ ट्रेडर्स लाइफ। देखो डीडी जो है ना, डीडी से आपको एक चीज बता सकती है, अगर आपके पास पहले का प्रॉफिट बैकअप है, आपको पता है मैंने पहले पैसा बना रखा है, हाँ ठीक है, छोटा सा जर के आगे चलेंगे, काम आगे बढ़ेगा तो काम करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में ही डीडी में आ गए, ठीक है, जैसे मेरे कुछ एल्गो सब्सक्राइब्ड हैं, उनके स्टार्टिंग में ही डीडी है तो पैनिक कर जाते हैं, व्हाट इज दिस हैपनिंग सर, व्हाट इज हैपनिंग, लाइक सम लाइक दैट। ठीक है, तो वही है कि अगर डीडी किस फेज ऑफ ट्रेडिंग में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करता है साइकोलॉजी के लिए। अब अगर मेरे पैसे बन रहे हैं, मैं 20-25% सपोज करो 60% साल का प्लस हूँ, 2-4% का डीडी मुझे कुछ नहीं करेगा। राइट, मैंने स्टार्टिंग करी, वहां से मेरा 2-5% का डीडी आ गया तो मेरे को पहले उड़ गया यार, पहले ही उड़ गया। हाँ। तो वो लगेगा कि नहीं यार, जो मैंने बैक टेस्ट किया वो, या मैंने जो मैंने सोचा था वो तो नहीं हुआ। अगर मेरा पैसा बना हुआ है तब डीडी आया तो साइकोलॉजी झेल लेती है, स्टार्टिंग में डीडी नहीं झेल पाती। बट हाउ इज दैट अपहिल टास्क कि यार अब यहाँ से रिकवरी करनी है, तो वो कैसे बंदे को करना चाहिए? मतलब उसको माइंड में क्या रखना चाहिए? देखो, अगर आपको कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेटजी ने आपको पहले पैसे दिए हैं, तो वो आगे भी देगी। मार्केट में पैसा मिलेगा, रिस्क मैनेजमेंट से मिलेगा। बस वही है कि कंट्रोल योर रिस्क एंड लाइक पैसा बनेगा अपने आप। आज नहीं बना कल बनेगा, कल नहीं बना परसों बनेगा। सो अब हम आज कल और परसों की बातें कर रहे हैं। सो द बिगेस्ट टॉपिक ऑफ दिस मंथ एंड आई एम गेसिंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, या कि भाई ये रेगुलेशंस क्या है, लेट्स डिस्कस देम, लेट्स डाइसेक्ट देम। क्या करना है, आप क्या करने का सोच रहे हो, वो सब बताओ। देखो, मार्केट में चेंजेस तो देखो आने वाले हैं, तो सबको पता ही है। हाँ, क्या क्या चेंजेस हैं, सारा मतलब सारा एक एक करके सब कुछ वो करते हैं। सबको पता ही है, लॉट साइज इंक्रीज होगा, हाँ जी। और मार्जिन एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा मार्जिन इंक्रीज होगा, और एक्सपायरियां कम होंगी। वो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। ठीक है, अब ये है कि मार्केट डायनेमिक्स कैसे चेंज होते हैं वो टाइम बताएगा। मैं आज प्रिडिक्ट कर दूं, उस प्रिडिक्शन से कोई फायदा नहीं है। पर मेरे हिसाब से लगता है मार्केट टफ रह सकती है अभी और थोड़ा सा, क्योंकि जो पीछे हंटर एल्गोस जो बहुत फेमस हैं, ठीक है यार, जिसको हंटिंग का शौक पड़ गया वो जाएगा तो नहीं। ठीक है, शेर शिकार करता है, झुंड में करता है। अगर मार्केट के अंदर नंबर ऑफ ट्रेडर्स जब तक कम नहीं होंगे ना, तब तक वो हंटर कहीं नहीं जाने वाला। आपको लगता है कि सेबी के इस मूव से नंबर ऑफ ट्रेडर्स विल रिड्यूस? क्यों होंगे, कभी नहीं होंगे। वो उनका डिसीजन ही गलत है। ट्रेडर कहीं, आप उनको काम कम करवा रहे हो, ट्रेडर्स कम नहीं होंगे। राइट। हाँ, ट्रेडर ट्रेड करने आएगा, पहले हफ्ते में 1 दिन आता था, फिर 5 दिन आने लग गया, अब 2 दिन आएगा, रफ टेक्निकली 3 दिन आएगा, क्योंकि वो मंथली एक्सपायरीज का भी कुछ है चक्कर। मंथली राइट मंथली एक्सपायरीज का तो अभी कुछ आया नहीं है, पर एज ऑफ नाउ व्हाट द इंफॉर्मेशन वी हैव, कि लास्ट वीक इज गोना बी जस्ट लाइक व्हाट इट इज एवरी वीक टुडे, DT 0 वीक कह लो उसको। यस राइट। एक हफ्ता तो वो हो गया, 3 हफ्ते आपकी 2 एक्सपायरीज हो गई। सो मतलब थोड़ा पोजिशनल की तरफ देखना, वीकली पोजिशनल देखना चाहिए कुछ, या स्टॉक ऑप्शंस के बारे में कुछ देखना चाहिए, या एवरीडे निफ्टी, एवरीडे सेंसेक्स का कोई पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? व्हाट आर योर व्यूज? देखो, डिपेंड करता है मार्केट बिहेवियर कैसे बदलता है। मार्केट रिजीम जो है इस समय, पहले क्या होता था, मार्केट 90% सेलर की होती थी, हाँ, 10% फेवर करती थी बायर को। हाँ, फिर धीरे धीरे करके 2022 में जब नंबर ऑफ सेलर्स बढ़े, तो वो रेशियो 25-75 या 20-80 चली गई थी। ठीक है, मतलब 2022 बिफोर जीरोडिटी। ओके, बिफोर जीरोडिटी हो गया था। सो 80% टुवर्ड्स सेलर्स, 20% 75-25 मान लो आप। तो बायर्स वर, मतलब उनका विन परसेंटेज बढ़ गया था, दैट्स व्हाट यू वुड से? प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, ठीक है, विन परसेंट प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थी। मतलब हाँ, कि मतलब जितना आसानी से सेलर पैसा बना रहा था, वो थोड़ा सा हर्ट हुआ था। राइट।
2023 2024 के अंदर पूरी गेम चेंज हो गई है, बिल्कुल। मार्केट हो गई 50-50। राइट आधी सेलर की है, सेलर भी पैसा बना सकता है, बायर भी पैसा, जो पहले था ना बायर आते थे और पैसा दे जाते थे, ऐसा नहीं है, मार्केट अब बायर को पैसा दे रही है। राइट बायर की रिस्क मैनेजमेंट अगर तगड़ी है, स्ट्रांग है, उसको उसको उसका एनालिसिस बढ़िया है तो पैसा बना सकता है। सो बाइंग भी देख रहे हो आप? हाँ, बाइंग देख रहा हूँ, ऑफ Buying, कोर्स मतलब- ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अच्छा, यू डूइंग बाइंग राइट आई नाउ? हैव स्टार्टेड बाइंग। अच्छा, आई हैव डेवलप्ड बाइंग स्ट्रेटजीज। राइट, बेस्ड Yeah, ऑन yeah. मोमेंटम, रेंज ब्रेकआउट, ऑल दैट स्टफ। वो मैं अभी नहीं बता सकता अभी। नहीं, मेरा तो काम है ना कि जितना रांझा भाई से निकाल सके। हाँ, हाँ। राइट वो जो है वो जो बाइंग की है वो ऐसा है कि मैनुअल डिसीजन मैनुअल है, ओके मैनेज बाय एल्गो है। ओके हाँ, So, सिंपल execution- मोमेंटम नहीं है, हाँ। सिंपल मोमेंटम बेस नहीं यूज नहीं है वो। मतलब डिसीजन मैनुअल है कि हाँ आज बाय करना है, ये बाय करना है, चार्ट्स या उनसे जो किस basis पे टाइम पे भी बाय करना किस टाइम पे बाय करना है, वो मैनेज बाय एल्गो है। है? राइट हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स, मतलब यू नीड दैट, आई फील यू नीड दैट मैनेजमेंट बाय एल्गो कि यार ट्रेल भी लगाना है तो मैं उसका रीजन मेरे लिए वो नहीं है। मेरा रीजन है कि मेरी ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रेटजीज चल रही हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। राइट अब मैंने एक एटीएम को बाय कर लिया, बाद में मुझे याद ही नहीं मैंने कितनी क्वांटिटी कितनी करी वो कितनी नहीं करी, तो इसीलिए मैं उसको मैनेज बाय एल्गो ही कर देता हूँ। करेक्ट। नहीं तो उसमें एसएल वगैरह, टीएसएल और वो भी लगाना तो वो थोड़ा इजी हो जाता ना एल्गो से, कि नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स आसान होता ही है। दैट्स व्हाट आई वुड से कि थोड़ा मतलब एसएल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रेलिंग टीएसएल तो ऑफ कोर्स गेम चेंजर होता ही है। क्योंकि यू कांट सी द प्राइस यार अच्छा कहाँ पहुंच गया और उसको फिर मैं बढ़ाऊं घटाऊं। टीएसएल ट्रेलिंग एसएल तो मैंडेटरी है फॉर बाइंग स्ट्रेटजीज। मतलब मैंडेटरी तो सब अपने हिसाब से करते हैं। राइट मेरे लिए मैंडेटरी है कि उसे टीएसएल करना पड़ता है मुझे। राइट सो यू वांट टू लाइक जो पैसा बना है उसमें से ज्यादा देना नहीं है, देना नहीं ज्यादा। यस राइट जो तो नाउ टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जो था ना कि चेंजेस क्या आएंगे। देखो चेंजेस ये आ सकते हैं, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा या मैं नहीं कह सकता आएंगे या नहीं। नहीं आपका यार देखो प्रिडिक्ट तो मतलब हाइपोथेसिस है, एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता। मार्केट माइट मूव टुवर्ड दैट 75-25 रेशियो अगेन। सेलर्स विल might go there, पर only time will tell। बट व्हाई डू यू से दैट? मतलब वो एनालिसिस, क्योंकि मेरे को जो लगता है कि जो पीछे स्मार्ट मनी है, जो अब रोज आ रही है स्मार्ट मनी, वो शायद अब पोजिशनल की तरफ शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, वो पोजिशनल की तरफ शिफ्ट हो गई। अगर वो पोजिशनल की शिफ्ट हो गई फिर 70 और 25 हो जाएगा। अगर वो 0 DT के चस्का उन्हें लगा रहा तो फिर वही 50-50 रहेगा फिर तो। रोज अगर उनको इंट्राडे ही करना है। हाँ, राइट क्योंकि स्मार्ट मनी जो है पीछे जो गेम मार्केट मूवर्स हैं, मार्केट रिजीम जो है, वो अगर सपोज करो वो कर देते हैं कि यार हमने मंडे को पोजीशन बनानी निफ्टी की और थर्सडे को काटनी है, ठीक है, तो फिर वो हर को थर्सडे को तंग नहीं करेंगे ज़्यादा, वो अपनी पोजीशन को मैनेज करेंगे। राइट ठीक है, और फिर वो थर्सडे को जो हमारी जो मतलब मार्केट जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मूव करने लग गई है अब आजकल, या जो बायर की तरफ इंक्लाइन ज़्यादा हो गई है, वो शायद थोड़ा थम जाएगी चीज़। राइट सो विल दैट, अगर उस हाइपोथेसिस को आगे लेके जाते हैं, क्यों बंदे ने मंडे को पोजीशन बना ली, ठीक है, वो डे एंड पे ही कुछ शिफ्टिंग विफ्टिंग कर रहा है, एडजस्टमेंट्स कर रहा है, राइट, तो क्या हमारे को अपॉर्चुनिटी एज सेलर, इंट्राडे सेलर, हमारे को मंडे ट्यूसडे वेंसडे को भी मिलती है? कैन वी से दैट? मतलब एक्सपायरी छोड़ो, देखो थीटा डी के तो देखो आता है, हाँ आप उसको कैच कर पाए तो नहीं कर पाए, तो आपकी स्ट्रेटजी कैपेबल है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है। राइट मेरे पास 1DT की तो स्ट्रेटजीज मैंने बना ली हैं ऑलरेडी। मैं एक्चुअली 1DT कर भी रहा हूँ टेस्टिंग साथ साथ। राइट जैसे आज मैंने जो किया, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, सेंसेक्स के तो साथ, मैंने 10% सेंसेक्स के साथ मर्ज करके 10% सेंसेक्स सिलाई है मैंने। ठीक है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी वैसे शैतान हो रही है आजकल ज़्यादा, तो Right. लाइक नागिन निफ्टी बोलते हैं कई लोग उसे। Right. हाँ, तो पिछले 2 हफ्तों से ठीक है, हाँ, अभी थोड़ा शांत है। और हाँ बैंक निफ्टी हाँ, दिक्कत दे रही है, पता दिक्कत नहीं दे क्या रही हो गया। है। हाँ, तो वही ना कि निफ्टी जो है, निफ्टी थोड़ा सा नोटोरियस भी है, हाँ। तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा मर्ज भी कर लेंगे, टेस्टिंग भी हो जाएगी, क्योंकि पता तो लग गया था कि लाइक 6 महीने से बात चल रही थी कि एक्सपायरी कम होनी है, राइट तो मैं के साथ में टेस्टिंग भी हो जाएगी। तो 1DT तो मेरे पास है, 2DT 3DT है, मैं पहले भी नहीं करता था, शायद अब भी नहीं करूंगा। सो मैं अब ये पूछ रहा हूँ, 2DT 3DT आप नहीं करते, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक जो कॉन्वर्सेशन हुई है मेरे आप ओवर द इयर्स विद यू, कि यार उसमें थीटा नहीं मिलता, नहीं मिलता, सही बात है। अब तो वैसे ही 10 12 13 14 का विक्स है, तो चांसेस कम ही है, मगर उसमें डेल्टा की गेम है क्या फिर? देखो गेम डेल्टा की है, पर मेरे पास डेल्टा कैच की स्ट्रेटजी नहीं है मेरे पास, तो मैं काम ही नहीं करूंगा।
राइट. सो टिल यू फाइंड Yeah, 2-3 के लिए डेल्टा की गेम फॉर यू एज अ ट्रेडर उसका कोई ज्यादा देखेंगे. point मैंने नहीं है. टू बी वेरी फ्रैंक 2DT 3D मैंने ज़्यादा काम करा ही. मैंने बैक टेस्ट भी उतना नहीं करा अब तक मैंने. ठीक है. ठीक है, मैंने जितना करा तो मुझे उतना कन्विक्शन आई नहीं. अब जब एक बार को इन्फोर्स हो जाएंगी चीज़ें उसके बाद फिर करना पड़ेगा, देखेंगे. तो इफ यू आर सेइंग कि यू एज अ प्रो ट्रेडर यू आर गोइंग टू डिप्लॉय योर होल कैपिटल ओनली ऑन 2-3 days, तो बाकी दिन मार्केट में आप कह रहे हो कि बाकी ट्रेडिंग भी कम हो जाएगी, वॉल्यूम्स कम होंगी. ऑफ कोर्स होंगे कम. एक्चुअली सेबी का पेपर ही तो कहता है कि जो मेजर वॉल्यूम है वो एक्सपायरी वाले दिन ही है. राइट. बिफोर एक्सपायरी, तो हमेशा से ही था. हाँ हमेशा से. थर्सडेज को तो हमेशा से ही रहता था. बिफोर एक्सपायरी वॉल्यूम था ही नहीं पहले इतना. राइट. था तो सही पर मतलब इतना नहीं था. मतलब बहुत बहुत फर्क है. तो ऑफ कोर्स वो वापस होगा. सो मतलब दे विल बी सक्सेसफुल इन देयर ऑब्जेक्टिव्स एसेंशियली. यस. राइट. यस. तो उसका मतलब बेनिफिट है मतलब मार्केट ट्रेडर एज इन जनरल को ओवर द लॉन्ग टर्म कि उसका कोई बेनिफिट नहीं है कि मतलब आपकी जॉबिंग बढ़ रही है, आपकी बिडा स्प्रेड्स बढ़ रहे हैं, कि किसी को एंटर करना है एग्जिट करना है जनरली वो भी नहीं मिल रहा. लाइक व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर योर व्यूज ऑफ देखो मेरे जो आंसर्स होंगे वो टुवर्ड्स ऑप्शन सेलर्स ही होंगे. Right. तो मैं एज अ ट्रेडर को ऑप्शन बाय डिफॉल्ट मैं एज अ ट्रेडर को ऑप्शन सेलर्स मान के चलता हूँ. ठीक है. अब नो रिग्रेट टू ऑप्शन बायर्स भी होते हैं पर मेरा पूरा सर्कल या जो मेरी पूरी लाइफ ऑप्शन सेलिंग में ही है. ठीक है. तो मैं ट्रेडर को मेरे हिसाब से मैं ऑप्शन सेलर ही काउंट करता हूँ. ठीक है. तो मार्केट अगर वही बात है कि अगर मार्केट में वॉल्यूम्स थोड़े से रिड्यूस हो गए तो शायद मार्केट अगर 0DT में भी थोड़े से रिड्यूस हो गए तो मार्केट विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑप्शन सेलर अगेन. ओके. क्योंकि बायर नहीं जाने वाले, सेलर जाएंगे. सिंपल सी बात होगी ना कि अगर 100 रुपए हैं और 100 बंदे उसके पीछे पड़े हैं तो आपके चांस कम हो जाते हैं. वही 50 बंदे हो गए तो फिर आपके चांसेस ये वाली कहानी. तो हाँ, मेन यू आर राइट कि बायर्स को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है कि ठीक है उनके भी मगर मार्जिन. एक्चुअली में हमने थीटा खाना है, बायर्स ने डेल्टा खाना है. ठीक है, उन्हें गामा चाहिए. तो उनके लिए 1DT 2DT 3D सब में चांस मिलेगा. हम ऑप्शन सेलर्स के लिए नहीं मिलेगा. हाँ, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऑप्शन सेलर्स काम ही बंद कर दें. राइट. या मतलब अगर जैसे आपने कहा कि यार कुछ पोजिशनल सोच रहे हैं तो हाफ द कैपिटल इज इन पोजिशनल, हाफ हो जाएगी. हाँ, कर लेंगे. जैसे कि 50% पोजिशनल मंथली वीकली पोजिशनल कर दी. 50% एक्सपायरी में डाल दी. कई लोग ऐसा सोच सकते हैं. ऐसा राइट. तो देखते हैं फिर क्या होता है. तो फिर आगे मार्केट में मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, क्या निकलेगा, क्या करें, स्टॉक ऑप्शंस करें, हाउ डू वी प्ले दिस नेक्स्ट. देखो 2025 को कैसे प्ले करें. हाँ, तो स्टॉक ऑप्शंस जो हैं उनके अपने रिस्क हैं क्योंकि उनका IV बढ़िया है, प्रीमियम बढ़िया है, सब बढ़िया है. पर वो क्या है, इंडेक्स जो है वो एक दिन में 1-2% 3% मूव करता है. राइट. पर स्टॉक्स जो हैं वो 2-5 उनको कोई लिमिट भी नहीं है. अभी 50% 100% बढ़ सकता है वो. बजाज ऑटो 10% सर्किट पे था आफ्टर अर्निंग्स. HUL मतलब आज 7% डाउन था. मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड 7% तो ठीक है. 50-100% गिर सकते हैं. यस. मैंने मुझे याद है एक दिन गवर्नमेंट ने कोई रिफॉर्म निकाला था बैंकिंग जो पब्लिक बैंकिंग सेक्टर के लिए. दैट डे आई सॉ PNB मेरे ख्याल से 60-70% एक दिन में भाग गया था. और एक दिन जिस दिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी उस दिन अदानी था, इट फेल 25% था, 30-40% आई गेस. राइट. ठीक है, तो वही है कि ऑप्शन सेलर उसको बच ही नहीं सकते उसमें. तो पूरी कैपिटल तो एलोकेट नहीं कर सकते उसमें. स्टॉक ऑप्शन में 2-4% तक फाइन चलेगा. राइट. बट आई थिंक दिस इज क्योंकि क्या I'll explain one more thing. स्टॉक ऑप्शंस में क्या होता है, जैसे भी तो हमारी जो ऑप्शंस होती है ना इंडेक्स ऑप्शंस, उसमें क्या होता है अगर कोई चीज ITM चलेगी ना उसमें फिर भी थोड़ी बहुत आपको लिक्विडिटी मिल जाती है. राइट. स्टॉक ऑप्शंस में ITM होने के बाद लिक्विडिटी ड्राइव हो जाती है, बहुत ड्राइव हो जाती है. राइट. तो वो ट्रैप हो जाते हैं कई बारी. राइट. तो मतलब निकलना भी चाहो तो नहीं निकल पाते, तो महंगे में ही छूटोगे. हाँ, जो उसकी वर्थ भी नहीं है और एंड तक भी नहीं पकड़ के रह सकते क्योंकि इसकी ITM की में तो फिजिकल सेटलमेंट है. हाँ जी. यस. सो दैट इट इज अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन. और व्हाट अबाउट ये आपने बीच में एक्सप्लोर कर रहे थे इंडिकेटर बेस्ड एल्गोज और उस पे भी थोड़ा काम किया था. व्हाट वाज योर एनालिसिस बेस्ड ऑन दैट ऑन ऑप्शंस.
इंडिकेटर बेस्ड एल्गोस चलती हैं, पर आई फाउंड देम वेरी डिफिकल्ट। मेरे को पर्सनली उतना मैंने बहुत बढ़िया उसमें कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाया अब तक। हाँ, अब जब फ्री टाइम मिलेगा, अब जब एक्सपायरियाँ कम हो जाएंगी तो कुछ नया निकाल के देखते हैं। चलो बढ़िया है। सो वील होप कि जो आने, आपकी प्रिडिक्शन है 75-25 की, हाँ जी, और 2022 में वापस जाने की, हाँ जी, हाँ जी, वो दैट कम्स ट्रू, ताकि हम कम एक्सपायरी डेज लाइक फॉर यू, बट आई तो पर्सनली ट्रेड एवरी डे, बट कम एक्सपायरीज में उतना या उससे ज्यादा, मतलब मैं तो कहूँ 2022 आ जाए तो मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, राइट उतना आरओआई निकाल सके, एंड मतलब वी आर एबल टू गेट बैक टू द गुड सेलर्स डे, बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ बायस। मैं भी ये बता दूं सबको, आई एम ऑल्सो अ सेलर, तो मेरे को बायस है, ऑल्दो आई एम एक्सप्लोरिंग बाइंग एज वेल एज ही हैड मेंशन्ड। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू नो कि यार क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, मगर थोड़ा बाइंग का ये तो है कि थोड़ा सा इंटेलिजेंस ज़्यादा डालनी पड़ती है, सेलर्स को थोड़ा सा तो इजी है, बट उतना फिर आप रिस्क भी उतना ही ले रहे हो, अनलिमिटेड लॉस का रिस्क भी ले रहे हो। एक्चुअली क्या था कि 2020 सब 2018-17 से समझ लो, चलो ठीक है, क्या हो रहा था कि मार्केट में ना दो पार्टिसिपेंट थे, बायर सेलर। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ना, जो मैं बायर सेलर में बोलूंगा, अगर बायर बोलूंगा तो वो नॉन स्मार्ट बायर्स हैं। हाँ, कई मैं ऐसे बायर्स को जानता हूँ जो बहुत बढ़िया पैसा बनाते हैं, राइट, आप लोग के लिए नहीं है वो, राइट, वो जो पब्लिक रिटेल बायर जो जुआ खेलने के लिए आते हैं, उनके लिए बात हो रही है, राइट। तो मार्केट में क्या था, दो पार्टिसिपेंट थे, ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर। तो क्या था कि हम जो पैसे लेते थे ना, वो जो नूब ऑप्शन बायर्स थे उनसे लेते थे, जिनको आइडिया ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब क्या हो गया है कि मार्केट के अंदर देयर इज अ थर्ड पर्सन। सबको पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है, सबको पता है कि जेन स्ट्रीट ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया हम भी हैं। ठीक है, अब क्या है, जो बड़ा आदमी है, बड़ा मतलब मैं किसी का नाम, हाँ स्मार्ट, किसी का नाम नहीं लेते, मगर स्मार्ट मनी है। ठीक है, तो स्मार्ट मनी क्या है कि अब ना हम ना अपना पैसा एनपीए कर रहे हैं। क्या है कि जो हमने ऑप्शन बायर से तो हम ले सकते हैं, पर हम वहां से लाके वापस नहीं आ सकते पैसा, राइट। यू कैन नॉट टेक मनी। अगर हमने सपोज मैंने आज लॉस किया 1% का फॉर एग्जांपल, तो वो मेरा पैसा जो है ना, वो पहले ऑप्शन बायर के पास जाता था, मुझे पता था आज नहीं मैं कल ले लूंगा, उससे वापस परसों ले लूंगा, वापस ले लूंगा, कोई नहीं। ठीक है, अब जो वो पैसा जिस दिन बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी हो रही है, तो वो पैसा ना स्मार्ट मनी के पास जा रहा है, राइट, और देयर इज नो पॉसिबल वे कि मैं वो पैसा उनसे वापस ला सकूं। मेरे को लेना इसी से वापस लेना पड़ेगा, राइट, या तो मेरे को लेना नूब से है, और मैं दे, मतलब ये तो वही वाली बात होगी ना, छोटी मछली बड़ी को खा रही है और उसको और बड़ी, वही वाली बात होगी। तो आपने बस अपने आप को देखना कि यार मैं मैनेज कर पाऊं। पर क्या है कि मैं छोटी मछली को तो खा सकता हूं, पर मैं बड़ी मछली को कभी नहीं खा सकता। बिल्कुल सही, बस उससे बच के रहना है। हाँ, नहीं ये तो यार क्लासिक बात आपने कर दी है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि, बट डू यू थिंक बिकॉज ऑफ दिस लाइक ओवर ट्रेडिंग जो सेबी कह रही है हो रही थी, इसके वजह से बड़ी मछलियां बहुत आ रही थी, एंड दैट्स व्हाई दे वर अट्रैक्टेड, और आर दे वर ऑलवेज देयर एंड दे आर स्टिल गोइंग टू बी देयर इवन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस? नहीं, देखो स्मार्ट मनी पहले जो थी ना, वो हमारी साइड थी। अच्छा, वो भी ऑप्शन सेलर ही थे। स्मार्ट मनी इज फ्रॉम ऑलवेज, ऐसा नहीं है कि ये मतलब हम लोग ही हैं जो माल ऑप्शंस बेच रहे हैं, राइट। स्मार्ट मनी पहले बेचती थी, पर जैसे जैसे ऑफ कोर्स यार, सपोज करो 100 का स्ट्रैडल हो गया, कभी कभी ये दिन ऐसा होता है कि 12 बजे बैंक निफ्टी का स्ट्रैडल 100 का हो गया, राइट। वो स्मार्ट 2 हफ्ते पहले की बात है। स्मार्ट मनी 100 का स्ट्रैडल बेचेगा तो वो 50 कर देगा उसको, राइट। वो तुक नहीं बनता ना, तो उनको धीरे धीरे लगा कि नहीं यार, ऑप्शन सेलर्स इतने ज्यादा आ गए हैं कि अब हमारे को गेम चेंज करनी पड़ेगी, राइट। तो वो गेम चेंज कर चुके हैं अपनी, वो राइट। अब वो मैं भी उनकी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। दे आर नॉट कैमरॉन्स, वो गिरगिट हैं, वो किसी दिन बाय करेंगे, किसी दिन सेल करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज वो बायर हैं, वो सेलर हैं, वो दोनों चीजें हैं वो, राइट। या दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑप्शन बाइंग आल्सो एंड सेलिंग आल्सो, राइट। तभी आप देखते हो किसी दिन क्या होता है कि बैंक निफ्टी का प्रीमियम एक दिन इतने बजे 300 का था, अगले हफ्ते 100 का है, कोई न्यूज नहीं, कुछ नहीं, क्यों? रीजन वही है ना सबके भी सारा, राइट। आईवी मैं भी ये चेक कर रहा हूँ, और ये हमारी बात भी हो रही थी कि यार किसी दिन तो आईवी इतना ज्यादा होता है कि कोई सिर पैर ही नहीं है कि भैया ना आरबीआई का ये मीटिंग है, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग है, ना कोई यूएस इंटरेस्ट रेट्स का कुछ है,
और मतलब बैंकेक्स वाले दिन आई थिंक 2 वीक्स बैक मंडे को 50 7th की अक्टूबर, हाँ 7th अक्टूबर, एग्जैक्टली 50 की आईवी चल रही थी, कोई कुछ नहीं था। और उसके अगले हफ्ते ही 29-28, मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग 9:16 9:30 9:30 ले लो, 50 की आईवी चल रही है। और उस टाइम भैया 30 से कम की आईवी चल रही है विदाउट एनी न्यूज इन द सेंस कि यार तो बस वही स्मार्ट मनी है, वो स्मार्ट मनी की हद की गेम है सारी वो। राइट, दे नो कि ये लोग तो आएंगे बेचने, चाहे मैं भाव कितना भी रख लूं। हाँ, राइट, और फिर मैं क्योंकि और भाव बढ़े में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आई टेल यू। मैंने सपोज करो मैंने 100 रुपए की कॉल 100 रुपए की पुट बेची, हाँ मेरा एसएल 100% है फॉर एग्जांपल, राइट, तो वो 100 पॉइंट्स हुआ, ठीक है, मेरे को 1500 पॉइंट ईच साइड देगा। राइट अब मैंने वो 300 की बेची ना, राइट, तो वो मेरा 300 पॉइंट 300 का हो गया, एसएल है। राइट। अब वो मेरा जो एसएल है वो 3 मेरा M2M 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, राइट, 4500 4500। तो मार्जिन वो आपने उतना ही दिया उतना ही हुआ। दिया हुआ है, तो Right. वो हाई प्रीमियम में बेचने में वही दे दिक्कत है। और हाँ, आरओआई आपकी सारी गड़बड़ा जाती है। हाँ, राइट, और ये एल्गोस के लिए अनसीन सिनेरियो, एल्गोस ने भी कभी नहीं देखा ऐसे दिन। right 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 so see, definitely we have been seeing the microstructure change from 2020 onwards. Every year is its own. मतलब 2023 मैं बोलूंगा टफ था, मतलब डिफरेंट था। टफ इसलिए था क्योंकि वो गेम एकदम से चेंज हो रही थी और 2024 में और चेंजेस हो गई है, अब हो गई है। और 2025 में जिस तरह से मतलब अब चेंजेस आ रहे हैं तो शायद ये हमारे फायदे में हो जाए, वी डोंट नो यस। बट आई एम ग्लैड कि यू हैव मेंशन्ड वेरी अ की थिंग कि यार चेंज हो रहा है कि तुम क्यों चट्टान की तरह आगे सामने खड़े हुए हो। तुम सोचो कि चेंज क्या हो रहा है और उसकी तरह फिर चेंज हो। लाइक ये मतलब दिस इज अ की टेक अवे दैट आई एम आल्सो टेकिंग, दैट यू हैव आइडेंटिफाइड कि यार क्योंकि सेलर्स इतने बढ़ गए तो मे बी बाइंग की गेम हाँ बेटर हो गई है। जैसे यूएस मार्केट के लिए सही है कि मतलब यूएस मार्केट के अंदर ऑप्शन बायर्स की मार्केट बनी हुई है, वो ऑप्शन जो है जो, तो वैसे ही हमारे को लग रहा है हमारे को भी ऐसे करना पड़ेगा, चेंजेस तो करने पड़ेंगे। हाँ, क्यों यू कांट बी अ परपेचुअल सेलर एंड यू कांट बी अ परपेचुअल बायर। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, Right. दे वर इनटू ऑयल बिजनेस, नाउ दे केम इनटू टेलीकॉम, राइट, अब वो रिटेल में भी आ रहे हैं, Right. अब वो फाइनेंस इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं, हाँ. तो वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं मार्केट के चेंज के हिसाब से। राइट, हमें अपने हिस्से में चेंज करने पड़ेंगे, राइट, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। राइट, जैसे आप कह रहे हो इंडिकेटर बेस मुझे करना पड़ेगा, मैं इंडिकेटर बेस देखता हूँ, Right. करना पड़ेगा वो तो। बेसिकली वो देखो ग्रीक्स तो वही 5 है, उनको हार्नेस करने के तरीके हैं, चाहे बाइंग से कर लो सेलिंग से कर लो, सही बात है। कुछ तरीके ठीक है यार, गामा ब्लास्ट आपका बाइंग से बेटर हो जाता है, मगर सेलिंग पे ऐसा है कि यार टॉप पे अगर आपने बेच दिया, गामा ब्लास्ट के टॉप पे बेच दिया, तो एज अ सेलर यू हैव बीन एबल टू हार्नेस दैट इफेक्ट, बट दैट इज प्रीटी इंसाइटफुल कि ये बात तो है यार, मार्केट तो चेंज होती रहेगी, मार्केट के जो रेगुलेशंस है वो भी चेंज होते रहेंगे। अब मैं तो दो चीजों से बहुत परेशान हूँ। मैं थोड़ा मस्ती वाली वीडियो रहेगी। खोलो आज तो एक यार, अगर आप लोगों ने मार्केट में रेगुलेशंस लाने हैं, हाँ भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, से भी एक बार ले आओ। हाँ मुझे हर 6 महीने बाद अब इसको ऐसे करो, अब इसको ऐसे करो मत कराओ। आप एक बार सारे चेंजेस ले आओ, हम झेल लेंगे। राइट, आप 6 महीने पहले ये लाते हो कि पहले मार्जिन भी कम हो जाएगा, फिर लाते हो अब एक्सपायरियां कम हो जाएंगी, फिर अब ला रहे हो कि लॉट साइज कम करेंगे, फिर ला रहे हो बढ़ा देंगे। भाई एक बार कर लो, हम उसके हिसाब से पैसे बना लेंगे, आप एक बार कर दो, बार बार मत करो। जैसे दिल्ली में क्या होता है, कि अब डेवलपमेंट होनी है, तो आज इस वाली साइड का फ्लाईओवर बनाना चालू होगा। हाँ जी 3 साल 2 साल पूरे ट्रैफिक में फंस के यहाँ बनाते हैं, अगली बार यहाँ बनना चालू हो जाता है। राइट, फिर यहाँ भाई एक बार में सब कर लो भाई, हम झेल लेंगे 2 साल, कोई दिक्कत नहीं है। सेबी वालों तुम एक बार सारे डिसीजन निकाल दो, चलेगा। सही है, बार बार परेशान मत करो यार। सही बात है। वो पंजाबी बाग वाले फ्लाईओवर का क्या चल रहा है, अभी बना है कि नहीं बना है? वो भी इशू, दैट इज अनदर इशू। कभी मेट्रो बनती है, कभी फ्लाईओवर बनता है। अरे भाई 1-2 साल ले लो, हम पूरा जाम में फंस जाएंगे, हमें 1 घंटा लेट पहुंच जाएंगे घर पे, पर एक बार सब कर दो पूरी डेवलपमेंट। राइट पॉलिटिकल नहीं है कुछ भी ये। हाँ ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉलिटिकल, मगर ये मतलब
एक आम बंदे की और एक आम ट्रेडर की हाँ, वो दरख्वास्त, भड़ास। हाँ बड़ास है, दरख्वास्त है कि यार जो भी हाँ करने जी। हैं रेगुलेशंस लानी है, वी आर हैप्पी विद रेगुलेशंस, बट bring it and be done for the next 5 years and assess the Yes, situation. yes. Don't keep reassessing every 6 months, 4 months, 5 months. ये कि मार्केट बनने तो दो, राइट? जिसका एक तो ये फिगर कहते हैं कि यार 9% लोग ही पैसा कमा पाते हैं, जो कि यू नो ऑन algo test I've shown you the numbers Yeah, as well 45%. is 45%, it's 5x the SEBी नंबर. उसका रीजन है भैया सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, आप मतलब एक सिस्टम प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, एंड दैट इज, देखो पीपल हु हैव बीन ट्रेडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम वो तो अपना ओवर टाइम सिस्टम बना लेते हैं, चाहे वो बैक टेस्टेड हो या ना हो, चाहे वो डिस्क्रेशनरी हो या एल्गो हो, बट दे नो हाउ द मार्केट वर्क्स, राइट? मगर जो नया बंदा होता है उसको तो बनाने के लिए ये टूल्स चाहिए, मगर मेन पॉइंट है यार मेरे को कौन सा कोई भी धंधा बता दो, आप तो यू कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, कि जिसमें सक्सेस रेट 9% से ज्यादा हो. मैं बताऊं, रेस्टोरेंट बिजनेस ले लो या कोई भी ले लो, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हाँ वो इस फिगर को चेंज नहीं कर सकती, राइट. वो ये फिगर ऑलवेज रहेगी कि भाई 7-8%, 10% लोग पैसा बनाएंगे, बाकी 90% खोएंगे. ये इंडियन मार्केट में नहीं, ये पूरी दुनिया की वर्ल्ड वाइड मार्केट में है. राइट. आप दुनिया की किसी भी स्टॉक्स मार्केट में देख लो, किसी भी मार्केट में देख लो, मैं तो बोल रहा हूँ किसी भी ये है, बिजनेस में ले लो, किसी बिजनेस में देख लो, ये है, ये हाँ. है, ठीक है. आई विल टेल यू, अब निफ्टी 50 में देख लो, या कितनी बार होता है कि हाँ ये कंपनी ये डूब गई, इसको निकालो, अबे 50 रख लो. तो वो ये कभी नहीं होगा. अब आप बोलते हो कि हम एक्सपायरी कम कर देंगे, लोग कम करेंगे. लोगों को क्विक मनी का चस्का है, वो आज से नहीं है, वो हजारों सालों से है. लोग क्विक मनी के लिए पैसा दाव पे लगाएंगे. आप अगर एक्सपायरी बंद करोगे तो वो गैम्बलिंग में लगाएंगे, कसिनो में लगाएंगे, ड्रीम पोकर 11 में खेलेंगे, ड्रीम 11 में लगाएंगे, क्रिकेट बैटिंग में लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे, लोग लगाएंगे. आप लोगों को नहीं रोक सकते. यहाँ तो एटलीस्ट आपको एसटीडी जीएसटी 50 चीजें मिल रही है, वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको. राइट. प्लस यार कोशिश तो एजुकेशन की तरफ होनी चाहिए. आई थिंक मैं कह रहा हूँ एजुकेशन से भी कुछ नहीं हो सकता. Right. मैं ऐसे एजुकेटेड लोगों को जानता हूँ, आप भी कई लोगों को जानते होंगे, हु आर लाइक वेरी एजुकेटेड पीपल. एल्बर्ट आइंस्टाइन. एल्बर्ट आइंस्टाइन. स्टॉक मार्केट में नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन का मुझे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो नहीं पता. बिल्कुल है, वही मैं बताना चाह रहा था. ये उनका एक फेमस कोट था कि आई थिंक ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ द मनी ही वन एज अ नोबेल प्राइज जब मिला था तो काफी पैसा मिला था उनको, तो मोस्ट ऑफ इट ही लॉस्ट इन द स्टॉक मार्केट. मतलब आप खुद सोचो, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी वो स्टॉक मार्केट में नहीं आ सकता, जी सकता, तो आप नहीं रोक सकते किसी को भी. स्टॉक मार्केट में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, रिस्क मैनेजमेंट, दैट्स इट. राइट. जिसको वो नहीं आता वो नहीं कमा सकता, जिसको वो आता है वो बना सकता है, बस. राइट. आई थिंक इसी नोट पे कंक्लूड करते हैं कि रांझे भाई से हमने उनकी पूरी जर्नी को समझा, उनकी म्यूजिक करियर which is rocking, उनका ट्रेडिंग करियर which is awesome, millions on both sides. We wish him all the best. और उसके बाद उनके जो पेन पॉइंट्स है, बढ़ास तो नहीं कहूँगा, पेन पॉइंट्स है with the regulators and market other exchanges and everyone, कि यार हमारी आम रिटेलर की भी उसको प्रॉब्लम्स को समझो. सो रांझा भाई, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हाँ जी, कि एक गाना मार्केट के ऊपर. अरे स्टॉक मार्केट गाना बिल्कुल यार, एक तो मैंने लिखा हुआ है, पर वो ना यहाँ पर सेंसर हो जाएगा. अच्छा, तो उसको तो नहीं सुनाते, उसको हाँ उसको नहीं सुनाते मैं तो, वो बाद में वो पेन पॉइंट पे ही है ना, वो अरे वो बाद में, वो बाद में. तो एल्गो टेस्ट सुनाओ कुछ. बिल्कुल सर, थैंक यू. एल्गो टेस्ट ओके, एक सुन लो, हो गया, बन रहा है. ओके हो गया, चलो एक सुन लो बस, लास्ट का चल रहा. बैक टेस्ट हो गया जी. बैक टेस्ट चल रही है. चलो बढ़िया है. चलो हो गया सर. बीट बाद में अपना डाल देना, ठीक है? ठीक है, चलो ठीक है, बीट डलवा देना, एडिटर डलवा देना. तो एल्गो टेस्ट, ओके. मेरे दोस्त ने दिया मुझे एल्गो टेस्ट, वो निकला जी सबसे बेस्ट.
ऑटोमेटिक ट्रेडिंग हो रही है, मैं कर रहा हूँ गोवा में रेस्ट। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी। नेक्स्ट लाइन भी अब मतलब उसके लिए नेक्स्ट पॉडकास्ट पे ठीक करना है, पड़ेगा। नेक्स्ट ठीक है। लाइन आई एम वेटिंग फॉर इट। दोबारा से यार, एक बार और, वंस मोर मुझे मैंने भी लिखा तो मुझे एक बार हाँ, याद once करना more। पड़ेगा। हाँ, हाँ मेरे दोस्त ने दिया मुझे एल्गो Algo टेस्ट, test, हाँ जी। वो निकला जी सबसे बेस्ट। ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग हो रही है, मैं कर रहा हूँ गोवा गोवा में में रेस्ट। चलो ऑन दैट नोट विल कंक्लूड दिस कि एवरीवन कम्स, put their hard work, back test your strategy, follow the system, and then live trade. Or if you're lucky enough, you'll be resting while you're in Goa, while you're making money. So हम एक जानते हैं ट्रेडर को, who rests in Thailand like this। ओ हाँ जी, बस ना? वो आफ्टर वो BTS वाली वीडियो में आएगा। हाँ। ठीक है जी। थैंक्स लॉट राजा भाई, थैंक्स फॉर योर टाइम यार, रियली अप्रिशिएटेड। मतलब इस बिजी टाइम में आई नो यू हैव सम पर्सनल थिंग्स आल्सो गोइंग ऑन, सो उसमें भी आपने टाइम हमें दिया, रियली अप्रिशिएटेड। एंड एल्गो टेस्ट ऑलवेज अप्रिशिएट्स रांझा। थैंक यू।